आइए अब बात करते हैं हम अकबर की। 1540 में जब हुमायूं को ईरान भागना पड़ा था शेर शाह सूरी से बैटल ऑफ कन्नौज में हारने के बाद, वहाँ पर उन्होंने शादी की थी और वहीं पर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने दिया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें हम अकबर द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। इन्हें जब किंग बनाया गया था ये 13 साल की उम्र के थे और इनके लाइफ को, इनके किंगडम को या इनकी लाइफ को आप चाहे जो कुछ भी कह सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है 1556 से 1570। यहाँ पर ये सेल्फ डिपेंडेंट हुए थे। 1570 से 1585 यहाँ पर इन्होंने अपना किंगडम खड़ा किया था और 1585 से 1605 जहाँ पर इन्होंने एक्सपेंशन किया था अपने किंगडम का। सबसे पहले फेज़ के बारे में बात करते हैं 1556 से 1570। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 13 साल की उम्र में इन्होंने अपनी सत्ता संभाली थी। इस फेज़ में ये एक बच्चे से एडल्ट हुए, ये सेल्फ डिपेंडेंट हुए। इन्होंने युद्ध लड़ना, युद्ध कला से पारंगत होना, हर एक चीज़, कैसे अपने सत्ता को संभालना है, कैसे एक पावरफुल एम्परर बनना है, ये सब कुछ सीख चुके थे। इस बीच में ये इंडिपेंडेंट हो गए थे अपने रीजेंट बैरम खां से, हिंदी में जैसे संरक्षक कहा जाता है, या यूं कहें सिंपल भाषा में जिनकी देखरेख में ये बड़े हुए थे। और फिर अपने डोमेस्टिक स्टाफ से भी इंडिपेंडेंट हो गए थे। इसके बाद इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च की थी। किसके खिलाफ की थी? सूरीज के और अफगान्स के। इसके बाद जो इनके नेबरिंग किंगडम्स थे, यानी कि जिसका नाम था मालवा और गोंडवाना, इसके खिलाफ कैंपेनिंग शुरू की। फिर उसके बाद इनका हाफ ब्रदर, मतलब सौतेला भाई, जिसका नाम था मिर्जा हाकिम, इसने रिवोल्ट कर दिया था। फिर उसे भी सप्रेस किया। और फिर उज़्बेक्स, याद होगा आपको सबसे शुरू में मैंने नाम बताया था मुगल्स के बारे में कि ये इनके कॉम्पिटिटर थे उज़्बेक्स, जिनकी लिंक जुड़ी हुई थी चंगेज़ खां से। 1568 में सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वॉज सीज्ड एंड इन 1569 रणथंभौर को 1569 में, और सिसोदिया जो डायनेस्टी थी उनकी कैपिटल थी चित्तौड़, 1568 में उसे भी कैप्चर कर लिया गया। फिर आता है सेकेंड फेज, जहां पर इन्होंने अपने एम्पायर को स्टेबल किया था 1570 से 1585। मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन इन द ईस्ट इन बिहार। पहले इन्होंने मिलिट्री कैंपेन शुरू की थी गुजरात में, फिर ये बढ़े ईस्ट की तरफ, मतलब मॉडर्न डे बिहार, बंगाल और उड़ीसा। यहाँ पर इन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की थी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई थी कि इनकी जो कैंपेन्स थी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी मिर्जा हाकिम की वजह से। मैं बता चुका हूँ ये इनके सौतेले भाई थे। फिर आते हैं 1585 में 1605 तक, एंड दैट वाज द पीरियड जब अकबर का जो एम्पायर था उसका एक्सपेंशन हुआ। कैंपेन्स वर लॉन्च इन नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन शुरू की गई। कांधार को सीज कर लिया गया। कांधार जो कि आज अफगानिस्तान में है, इसे सीज किया गया था सफाविद से। सफाविद उस वक्त ये रूल करते थे कांधार में। कश्मीर वॉज एनेक्स्ड एंड ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम ने कब्जा जमा लिया था काबुल में, लेकिन उसे भी अनेक्स कर लिया गया। उसके बाद और भी कैंपेन शुरू की गई। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरार, खानदेश एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर वाज अनेक्स्ड। ये वो पूरा एरिया है जो महाराष्ट्र के पास पड़ता है, डेक्कन प्लेट्यू में पड़ता है। इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया गया था। लेकिन हर एक मुगल एम्परर की लाइफ कहीं ना कुछ कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई जरूर थी। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम, द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। जब इनके लास्ट ईयर्स चल रहे थे इनकी लाइफ के, तब इसे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन झेलना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखनी पड़ी, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। किसकी वजह से? प्रिंस सलीम की वजह से, जिन्हें आगे चलकर एम्परर जहांगीर भी कहा गया। मुगल आजम मूवी में आपने सुना होगा प्रिंस सलीम का डायलॉग है। ये वो कुछ सीन है जो अक्सर बॉलीवुड मूवीज़ में भी हमें देखने मिलते रहते हैं।